हम सब शिवलिंग की पूजा आज भी मंदिर में जाकर करते हैं। ये शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप को दर्शाता है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। आज हम मिस्टिकल चर्चा में ये बात करेंगे कि कैसे भगवान शिव ही वो डार्क एनर्जी है जिसके बारे में साइंटिस्ट आजकल बात कर रहे हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। शिव का अर्थ है जो भौतिक अस्तित्व में नहीं है, जो विशाल, स्थिर, अव्यक्त शून्य है, जो काल अतीत है, जिसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है, जो बिना किसी शुरुआत और अंत के असीमित है, आकारहीन है, सार्थक सृजन के लिए सामूहिक विनाश करने में सक्षम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। अब हम ऐसी एनर्जी या ऊर्जा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे मॉडर्न फिजिक्स डार्क एनर्जी कहती है। तो मॉडर्न फिजिक्स या भौतिकी के अनुसार 95% जो यूनिवर्स है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से मिलकर बना है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी लगभग 68% है और डार्क मैटर लगभग 25 से 27% है। अब बचता है वह 5% जो फिजिकल क्रिएशन कहलाता है। ये फिजिकल क्रिएशन वो क्रिएशन है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि सूरज, चांद, सितारे वगैरह। पर हमारे सनातन धर्म में एक डार्क यूनिवर्स जिसे काला कहा गया है उसके बारे में जिक्र आता है। अब ऋग्वेद में पहले से ही इस डार्क यूनिवर्स या डार्क मैटर के बारे में बताया गया है, जिसे हम 2 श्लोकों में देखेंगे। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल सुक्त 90 के 3रे श्लोक में ये दिया है कि हर वो चीज जो जन्मी है वह सिर्फ पूरे ब्रह्मांड की 1/4 है। बची हुई 3/4 ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। ऐसे ही ऋग्वेद के 10वें मंडल के सुक्त 90 में 4थे श्लोक में ये दिया है कि पुरुष यानी शिवा इतने विशाल है कि सारे जो प्राणी हैं ब्रह्मांड में वह उनके सिर्फ 1/4 हिस्से हैं और बचा हुआ 3/4 हिस्सा काल यानी समय से परे है। ब्रह्मांड का ये 3/4 हिस्सा ही डार्क एनर्जी है जो हमेशा रहती है और जो हमेशा थी, और बाकी का 1/4 हिस्सा जो जन्मता है इस ब्रह्मांड में वो बाद में जाकर इसी में समा जाता है। इस 3/4 शक्ति को ही हम शिव कहते हैं, जिसे आजकल की मॉडर्न साइंस डार्क एनर्जी या डार्क मैटर से संबोधित करती है। और बचा हुआ 1/4 हिस्सा को शक्ति कहा गया है जो साइक्लिक है, यानी जो समय काल में चलता रहता है और शिव का ही हिस्सा है। हिंदुइज्म में एक फ्रेज आता है जिसमें कहा गया है सर्वम शिवम मायम जगताम, यानी पूरा ब्रह्मांड ही शिव है। ये पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति के मेल से ही बना है। डार्क एनर्जी वो एनर्जी है जो हमारी यूनिवर्स को फैला रही है, वो भी बहुत तेजी से, जबकि डार्क मैटर वो मिस्टीरियस मैटर है जो हमारे तारों को और गैलेक्सी को एक साथ जोड़े रखता है। ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ऐसी ऊर्जा है जिसे हम अभी तक देख नहीं पाए हैं। फिजिक्स के हिसाब से हम इसे रोशनी में भी नहीं देख सकते, और हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड का अधिकतर हिस्सा ब्लैक है, यानी कि अंधकारमयी है। तो जिसे आजकल के साइंटिस्ट डार्क एनर्जी कहते हैं वही है जो हमारे ऋग्वेद या हमारे पुराणों में पहले ही शिव के रूप में प्रदर्शित है। ये वही ऊर्जा है जो सब कुछ मिटा देती है और फिर से नए सृजन को जन्म देती है। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक लिटरेचर है, और इसमें दिए गए सारे राज ब्रह्मांड के आज भी हम इसे पढ़कर उजागर कर सकते हैं। और ज़्यादातर साइंटिस्ट इस बात को मानते भी हैं, इसलिए हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स का जन्म हुआ था। अगर आप लोग नहीं जानते तो सर्न में आज भी सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट रखा है जिसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बोला जाता है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था ऐसे पार्टिकल को ढूंढने के लिए जिससे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी बनी हुई है। और इसी से जन्म हुआ था हिग्स बोसॉन पार्टिकल का, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, जिसका नाम कुछ साइंटिस्टों के नाम पे रखा गया था, जिसमें हमारे देश के साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस का भी नाम आता है। और दुनिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट जिसे दुनिया भर के साइंटिस्टों ने मिलकर किया था, उस बिल्डिंग के बाहर आज भी शिव की नटराज की मूर्ति रखी हुई है। और मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि ये डार्क एनर्जी या डार्क ऊर्जा जो है वह शिव का ही डिपिक्शन है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। धन्यवाद।